सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास को। बताइए सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश जज कौन रही है? फातिमा बीवी। और अभी तक कोई महिला चीफ जस्टिस की बात करोगे तो वो कोई भी नहीं है, लेकिन भविष्य में हो सकती है। कौन हो सकती है उनका नाम कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके बताओगे। अगला प्रश्न है, हाईकोर्ट में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस कौन रही? तो आंसर होगा लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में रही थी। उसी तरह से हाईकोर्ट में पहली महिला जज न्यायाधीश कौन रही? तो अन्ना चांडी रही, केरल हाईकोर्ट की बात है। भारत और किस देश ने अभी 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाया? तो आंसर होगा बांग्लादेश ने। बांग्लादेश के साथ अगर पूछा जाए कौन से एक्सरसाइज कर, और मैत्री से मैं आपसे पूछूं मैत्री एक्सरसाइज किसके साथ करते हैं? थाईलैंड के साथ। मित्र शक्ति किसके साथ करते हैं? श्रीलंका के साथ। और शक्ति फ्रांस के साथ करते हैं। और गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया के साथ में। अच्छा बताओ, किस वर्ष को भारत आसियान मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया था? तो आंसर होगा 2022 को, ये भी ध्यान रखना। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी है? तो आंसर होगा गीता गोपीनाथ, जो अभी तक वहां की चीफ इकोनॉमिस्ट मुख्य अर्थशास्त्री थी। और वैसे अभी डेली करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे तो नए मुख्य अर्थशास्त्री चीफ इकोनॉमिस्ट बन गए हैं। उनका नाम आपको याद है और याद होना भी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। 2 रिपोर्ट आप याद रखो जो आईएमएफ जारी करता है, जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन डीसी में है। मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। और असम का सर्वोच्च नागरिक राज्य पुरस्कार असम वैभव जिसको कहते हैं, ये किसको दिया गया? रतन टाटा जी को। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव कब मनाया गया? 2 जुलाई को। और हमारे सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह हैं। अच्छा, आपको याद होगा दिसंबर 2021 की बात है, विश्व सहकारी मॉनिटरी रिपोर्ट 2021 जारी की गई थी। उसमें टॉप पे रहा था इफको, IFFCO, फुल फॉर्म होती है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। अब बताइए एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज कौन बने? तो आंसर होगा एजाज पटेल, न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं ये। और कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ, आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर इनको चुना गया था किस महीने के लिए, किस मंथ के लिए? आरबीआई के अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब ये कौन सा बन रहा है? तो आंसर होगा गुजरात। और किस वर्ष तक देश में 9 परमाणु रिएक्टर होंगे? तो आंसर होगा 2024 तक। अच्छा, न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें तो कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट ये आपको तमिलनाडु में मिलेगा। उसी तरह से कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट भी आपको मिलेगा तमिलनाडु में, और ये रशिया की सहायता से बनाए गए। नारोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा। बाकी कायगा न्यूक्लियर पावर प्लांट ये आपको कर्नाटक में मिलेगा। काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको गुजरात में मिलेगा। और तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट मिलेगा आपको महाराष्ट्र में। अच्छा, एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या है? अप्सरा है, जिसे कहाँ पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा मुंबई में। तो बताइए नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 18 जुलाई को। नेल्सन मंडेला ये साउथ अफ्रीका के पहले लोकतांत्रिक रूप से चुने गए अश्वेत राष्ट्रपति थे। और संयुक्त राष्ट्र ने 2019 से 2028 को नेल्सन मंडेला डिकेड ऑफ पीस के रूप में भी घोषित किया है। बताओ, विश्व शतरंज दिवस वर्ल्ड चेस डे 20 जुलाई को मनाते हैं। और वर्ल्ड वाइड चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है फिडे, जिसका हेडक्वार्टर है लुज़ेन स्विट्जरलैंड में। आपको बताएं 44वें फिडे ओलंपियाड का आयोजन पहली बार कहाँ किया जा रहा है? भारत में। भारत में भी कहाँ पे? चेन्नई में, जिसका शुभंकर मैस्कॉट क्या है? थम्बी है। बताओ, विश्व मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई को, और इसकी थीम क्या है? ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल। एक ब्रेन ट्यूमर डे भी होता है जो 8 जून को मनाते हैं। चलो बताओ, ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा उसको क्या नाम दिया गया या क्या कहा जाता है? ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। सेरिब्रम। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस इंडियन नेशनल फ्लैग अडॉप्शन डे 22 जुलाई को मनाया। और हमारे राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने दिया था? पिंगले वेंकैया ने। और राष्ट्रीय ध्वज के बीच में जो अशोक चक्र होता है, बताओ उसमें कितनी तीलियां होती है? 24 होती है। बताओ, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे ये 23 जुलाई को होता है। और ब्रॉडकास्टिंग से एक और डे याद रखना है, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे, वो 12 नवंबर को मनाया जाता है। और रेडियो से आपको याद आएगा, एक तो वर्ल्ड रेडियो डे वो 13 फरवरी को मनाते हैं, जिस दिन हम राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाते हैं। और आपको याद होगा दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष ये कहाँ पे लॉन्च हुआ था? नागपुर में।
अब बताओ 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। कहाँ पे भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया? तो आंसर होगा उत्तराखंड में। और बताओ नासा के किस टेलीस्कोप ने 30 साल पूरे कर लिए? हबल स्पेस टेलीस्कोप। और नासा ने अभी किस दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप स्पेस में लॉन्च किया था? जेम्स वेब। और भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ पे किया गया? गुजरात के गांधीनगर पे। भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे स्थापित किया गया? असम में। और भारत का पहला अमृत सरोवर ये कहाँ पे बनकर तैयार हुआ? रामपुर उत्तर प्रदेश में। अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे। तो बताओ हुनर हाट का 40वां संस्करण का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो आंसर होगा मुंबई में। किस देश ने भारत को गेहूं आपूर्तिकर्ता के रूप में मंजूरी दी? तो आंसर होगा मिस्र यानी कि इजिप्ट। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2030 के पुरुष हॉकी विश्व कप के लोगो का अनावरण किया था? उड़ीसा में। उड़ीसा आंसर होगा। मुख्यमंत्री कौन है उड़ीसा के? नवीन पटनायक। और 2023 के ये मेंस हॉकी वर्ल्ड कप ये उड़ीसा में ही तो होंगे। उड़ीसा में जो नया स्टेडियम बन रहा है आप कह सकते हो उसे भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ये उड़ीसा के राउरकेला में बन रहा है जहाँ पे ये वर्ल्ड कप होंगे। और उसका नाम किसके नाम पे रखा गया? बिरसा मुंडा के नाम पे। अब बताओ इंडिया पल्स एंड ग्रेन्स एसोसिएशन ने किसे अपना अध्यक्ष बनाया? बिमल कोठारी को। दाने दाने में केसर का दम बिमल। चलो बताओ आईपीएल इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? आंसर होगा रविचंद्रन अश्विन, राजस्थान रॉयल के हैं ये। किस बैंक ने 12 अप्रैल को अपना 128वां स्थापना दिवस मनाया था? पंजाब नेशनल बैंक ने। इसके एमडी सीईओ वर्तमान में कौन है? अतुल कुमार गोयल है। टैगलाइन क्या होती है? द नेम यू कैन बैंक अपॉन। बताओ हाथी बचाओ दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 16 अप्रैल को। और वैसे विश्व हाथी दिवस कब मनाते हैं? 12 अगस्त को, जिस दिन इंटरनेशनल यूथ डे भी होता है। भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट आया था 1992 में और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर। किसे न्यूजीलैंड क्रिकेट पुरस्कारों में सर रिचर्ड हेडली पदक से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा टिम साउथी को। यह न्यूजीलैंड का सर्वोच्च क्रिकेट सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के पटेल सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल का उद्घाटन कहाँ पे किया था? गुजरात के भुज में। और नागरिक विमानन मंत्रालय ने किस योजना को नवाचार की श्रेणी में श्रेष्ठ कार्य के लिए प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए चुना? आंसर होगा उड़ान योजना। उड़े देश का आम नागरिक। बढ़ते आगे। बताओ देश का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? भुवनेश्वर में। विश्व विरासत दिवस हेरिटेज डे 18 अप्रैल को मनाते हैं। थीम क्या है? हेरिटेज इन क्लाइमेट। दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है? रेडियो अक्स है। और कहाँ पे लॉन्च किया? तो नागपुर में। और वर्ल्ड रेडियो डे आप जानते ही हो 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस भी होता है उस दिन। आईपीएल में 150 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? भुवनेश्वर कुमार। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में वैश्विक आयुष निवेश एवं नवाचार शिखर सम्मेलन को इन्होंने शुरू किया? गांधीनगर गुजरात में। किस भारतीय तैराक ने दानिश ओपन स्विमिंग मीट में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई में गोल्ड जीता? तो आंसर होगा साजन प्रकाश। ये प्रश्न आपका एक एग्जाम में पूछा भी गया था, मैंने बताया भी था आपको डेली करंट अफेयर्स में। अब बताओ किसने पंचकुला में नॉर्थ इंडिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप को जीता? तो आंसर होगा मनदीप सिंह ने। चंडीगढ़ से ये। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाते हैं। WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला कहाँ पे रखी गई? जामनगर गुजरात में। सेना कमांडरों का सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। और गाइस अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। तो आपने अगर अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो पहले तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों को, जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया वहाँ पे एक बार इस सेशन को शेयर जरूर कर दें। अभी हम बढ़ेंगे आगे। बताइए दूसरा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 किस नेशनल पार्क को मिला? ये औरंग नेशनल पार्क जो कि असम में है। और 2021 वाला किसे मिला था? राजाजी टाइगर रिजर्व के रेंज अधिकारी महेंद्र गिरी को। अभी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत का पहला गोल्ड किसने जीता? मीराबाई चानू ने। वेटलिफ्टर हैं ये। 49 किलोग्राम कैटेगरी में 201 किलोग्राम का भार उठा करके इन्होंने गोल्ड जीता। और ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स है इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? बर्मिंघम यूके में। और इसमें फ्लैग बियरर ध्वजवाहक कौन कौन है? हमारी शटलर पीवी सिंधु और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के जो कप्तान है मनप्रीत सिंह।
अच्छा, साथ में ये भी याद रख लो, अगला वाला जो कॉमनवेल्थ गेम्स होगा 2026 में, वो कहाँ पे होगा? ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होगा। अगला प्रश्न है, सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा गुजरात। अच्छा बताओ, ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। जबकि ई वाहन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बना था कर्नाटक। भारत में सबसे अधिक एफडीआई किस देश से आया वित्त वर्ष 2021-22 में? तो आंसर होगा सिंगापुर में। और किस राज्य में आया? तो आंसर होगा कर्नाटक में। कुछ समय पहले अंकटाड की रिपोर्ट आई थी, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, उसमें बताया था कि एफडीआई प्राप्त करने के मामले में भारत 7वें स्थान पर आता है और टॉप पे यूएस है। अब बताओ, बढ़ती मुद्रास्फीति से निपटने के लिए किस देश ने सोने के सिक्के लॉन्च किए? तो आंसर होगा जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की कैपिटल हरारे है, प्रेसिडेंट इमरसन मंगांगुआ है। बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त कौन बने? हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा। और अभी कुछ दिन पहले भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त बने थे मुस्तफिजुर रहमान। विश्व मानव तस्करी निरोध दिवस कब मनाया जाता है? इंग्लिश में बोलोगे तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन, 30 जुलाई को। थीम क्या है? प्रौद्योगिकी का उपयोग और दुरुपयोग। और मानव तस्करी से एक रेलवे से संबंधित प्रश्न आपको याद आएगा कि मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने एक ऑपरेशन शुरू किया था, ऑपरेशन आहट उसका नाम है। बताओ, विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को। यूक्रेन की कैपिटल कीव होती है, करेंसी है रेवेनिया। अब बताओ, मुख्यमंत्री नाश्ता योजना किसने शुरू की? तो आंसर होगा तमिलनाडु। और इस तरह से मिड डे मील के साथ नाश्ता देने वाला ये पहला राज्य बना है भारत का, ये याद रखना आप। और वैसे मिड डे मील का नाम बदल के क्या हो गया? प्रधानमंत्री पोषण योजना हो चुका है, पिछले साल ही हो चुका है। तो गाइज, ये था आज का आपका सेशन अच्छा लगा हो, एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, लाइक नहीं किया तो इसे लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ में प्लीज़ शेयर ज़रूर करा कीजिए, क्योंकि वीडियोस को आप देख रहे होंगे, आप खुद देखें ना, बिल्कुल रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है। तो अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे सपोर्ट ज़रूर करें।